यूपी के हाथरस केस के बाद पिछले 12 दिनों में इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1056 रेप केसेस हुए हैं। शॉक हो गए? चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है। वेलकम टू माय चैनल सरकारिश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों रेप जैसा घिनौना क्राइम इंडिया में होता है। Why does rape happen? So, as per NCRB data, National Crime Records Bureau, in every 16 minutes एक रेप होता है इंडिया में। उसका मतलब हर दिन 88 रेप केसेस। उसका मतलब 12 दिन में 1056 रेप्स। और गेस व्हाट, किसी को नहीं पता। और अगर आप पूछे कि क्यों किसी को नहीं पता, बिकॉज इंडिया में कन्विक्शन रेट 27.8% है। मतलब अगर 100 बंदे एक्यूज्ड हैं, उसमें से सिर्फ 28 बंदों को सज़ा मिलता है। दिस मच इनक्रेडिबल इंडिया इज। सो मेन मुद्दे पे आते हैं, क्यों होता है रेप। आपको बिलीव नहीं होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स बहुत सारे गांव में गए हैं, बहुत सारे शहर में गए हैं, वहाँ पे जाके सर्वे किए हैं, वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ लिए हैं लोगों का। और सिर्फ लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी इंटरव्यू लिया गया था। जनरली वो लोग ये कुछ चीज़ें बोले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। जी हाँ, तो पहला जो पॉइंट उन लोगों ने बोला है वो है रेप इज़ कॉन्सेंशुअल। रेप सहमत से होता है। हाँ, ये बोथ लड़का और लड़की दोनों बोले थे। और आप सोचोगे कहाँ पे बोला है, आप गेस करते रहो, क्योंकि इंडिया के हर एक कोने से ऑलमोस्ट सेम आंसर आया है। उनका मानना ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजता। उनका कहना ये है कि लड़की ने भी कुछ किया होगा, लड़का क्यों किसी को उठा के लेके जाएगा और उसका रेप करेगा। गलती सिर्फ और सिर्फ लड़की की है, लड़के का नहीं है। लड़का तो है ही, गलती तो हो ही जाता है लड़के से। लड़की दोषी है, उसी ने कुछ किया होगा। दिस इज व्हाट दे हैड टू से। नेक्स्ट, जितने भी रेप्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में होते हैं, गांव में तो होता ही नहीं है। रीज़न, वेस्टर्न कल्चर। एज पर इंडियन कल्चर इंडिया में रेप होता ही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया है, दैट इज़ द रीज़न इतना ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ शहरों में। तो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है, जीन्स पहनती है, ड्रिंक करती है और लड़कों से बात करती है। दैट इज़ द रीज़न दे आर गेटिंग रेप्ड। सो इसका मतलब है लड़की अगर छोटा कपड़ा पहन लिया और लड़की अगर ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है और लड़कों से बात कर रही है, दैट मीन्स शी इज ब्रिंगिंग द थ्रेट टू हर। सो छोटे कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, स्मोक करना, ड्रिंक करना और लड़कों से बात करना रेप का कारण है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो ये बताए हैं कि लड़की अगर किसी को देख के स्माइल कर दिया तो लड़के कामुक हो पड़ते हैं, आकर्षित हो पड़ते हैं और रेप कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये बताए कि लड़की काम करती है, पढ़ती हैं, लिखती हैं और बाहर जाती हैं काम करने के लिए, दैट्स वाई उनका रेप होता है। इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि
लड़कियां लाइब्रेरी में अलाउड नहीं है। एंड अगर एक लड़की लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो उसके पीछे पीछे 4 लड़के अंदर घुसते हैं, जिससे रेप हो सकता है। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वीसी का कहना था। शॉकिंग, राइट? सो इसमें एक चीज हमको बताइए, अगर एग्जैक्ट सेम चीज अगर कोई लड़का करता तो एवरीथिंग इज फाइन। वाई एक लड़की कर रही है उसके वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? रेप होता है और वो कंसेंशुअल नहीं होता है। मैं तो यही कहूँगा कि साड़ी से भी ज़्यादा अगर कोई लड़की अगर एक टी शर्ट पहनती है और जीन्स पहनती हैं, उसमें उनका बदन ज़्यादा ढका रहता है। आई एम नॉट श्योर कि कितना ज़्यादा वो किसी लड़के को आकर्षित करता है रेप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत सारे इंडियंस ने बताया, रीज़न कि छोटे कपड़े पहनना या फिर ऐसे कपड़े पहनना जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी है, दैट इज़ अ रीज़न ऑफ गर्ल्स गेटिंग रेप्ड इन इंडिया। लाइक हाउ? एक कपड़ा पहनना कैसे जस्टिफाइड है? मैं तो कहूँगा अगर एक लड़का अगर बाहर अपना निक्कर पहन के निकल जाए, कोई उसके तरफ देख के ये नहीं बोलेगा अरे भाई लड़का ये तो निक्कर पहन के बाहर आ गया, कैसे कर सकता है, इसको शर्म नहीं है। कोई नहीं कहता। एक लड़की अगर जीन्स पहन के बाहर जा रही है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? ओके, एक लड़की का कोई हक नहीं है ड्रिंक करने का? इफ शी वांट्स, नहीं कर सकती क्या भाई? वो उसका मर्जी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉकिंग टू एनी अदर गाइज, मतलब आप एक लड़की हो और आप अगर कोई लड़के से बात कर रहे हो, दैट मीन्स शी इज ब्रिंगिंग द थ्रेट टू हरसेल्फ। हाउ इज दिस जस्टिफाइड? और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था, एक लड़की अगर कोई लड़के को देख के स्माइल कर रही है, उसका मतलब वो लड़का कामुक हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और रेप कर देता है। नहीं, कैसे? हाउ इज दिस इवन जस्टिफाइड? बुद्धि कहाँ गया है अपना? घास चरने गया है क्या? और नेक्स्ट जो बात किया था कि लड़कियां पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई करके बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उसके वजह से ज़्यादा रेप्स होता है। इसका मतलब क्या है? लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? लोगों का ड्रीम्स क्यों रहता है? लोगों का एम्बिशंस क्यों रहता है? बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग। वो खुद, उनका मर्जी है, वो कुछ भी करना चाहें। उनको पेंटर बनना है, उनको आईटी में काम करना है, उनको डिफेंस में ज्वाइन करना है, उनको क्रिकेट खेलना है, उनको फुटबॉल खेलना है, उनको कबड्डी खेलना है, उनको बैडमिंटन खेलना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है। दैट इज कंप्लीटली हर विश। और ये एक सोसाइटी का ही गलती है, आई वुड से, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये वो लड़के का या फिर वो लड़की का अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर एक बच्चा जब से छोटा है तब से देखते आ रहा है कि उनके पापा उनके मम्मी के ऊपर चिल्ला रहे हैं और मम्मी कुछ भी नहीं कह रही है और चुपचाप सुने ही जा रहे हैं, उसका मतलब वो लड़का वही समझेगा या फिर वो लड़की वही समझेगी कि ऐसे ही चलता है। सो इन फ्यूचर जब वो पापा बनेंगे या फिर वो बड़ा होगा, वो यही सोचेगा कि हर लड़की को डोमिनेट ही करना होता है हमेशा। यही प्रॉब्लम है इंडिया में पैट्रियार्की का। आई वोंट से सिर्फ इंडिया में, ये हर जगह पे प्रॉब्लम है, हर एक जगह पे यही प्रॉब्लम है। लेट इट बी अ डेवलप्ड नेशन और अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। और ये रेप करने का जो हिम्मत इन हरामियों को आता है वो है छोटे छोटे चीज़ों से, जैसे पहले छेड़ लिया, ईव टीजिंग कर लिया, छू दिया किसी को।
ऐसे ही बढ़ता है उनका कॉन्फिडेंस। अगर कोई आपको छेड़ रहा है, उसी टाइम पे अगर उसको कोई रोक देता या घूम के झापड़ मार देता, उस टाइम पे ही वो सुधर जाता। वी डोंट डू इट। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम रियली ashamed टू से ऑल दिस थिंग्स कि इंडिया में कोई आगे नहीं आता। हम लोग कैंडल लाइट लेके मार्च तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई लड़की को कोई अगर छेड़ दिया, कोई आगे आके उसको हेल्प नहीं करता। ये हम जितना सोचते हैं खुद को उतना ही हेल्पलेस फील होता है कि एक लड़का होके हम लोग को सब प्रिविलेजेस मिलता है, हम लोग कभी भी बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट एज एक फीमेल को उतना बेसिक राइट नहीं मिलता इंडिया में। ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस या स्टोरीज़ मैंने सुना है जहाँ पे लड़की घर में क्या खाएगी वो भी अब उसका पेरेंट्स डिसाइड करती हैं। शादी ये वो तो बहुत दूर की बात है, उसका राइट्स तो शायद पता नहीं कब मिलेगा इंडिया में लड़कियों का। ख़राब लगता है कभी कभी ये सब सोच के, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी। कभी हम लोग अगर ये सोचे कि एक लड़की का रेप हो रहा है, तब हम लोग वॉइस रेस करते हैं रेप हो जाने के बाद। लेकिन कभी भी अगर रास्ते में कोई लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है या फिर बदतमीज़ी कर रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कहते, हम लोग चुप रहते हैं, अपना नज़र हटा के वहाँ से चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। भाई बाजी कभी भी पलट सकती है। दैट कैन हैपन टू एनीबडी। नेक्स्ट डे इट मे हैपन टू समवन फ्रॉम योर फैमिली। सो जब भी आप ऐसे देखो ना, प्लीज़ रेज योर वॉइस। सो मुद्दा ये है कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप बोलोगे कैपिटल पनिशमेंट, ठोक दो साले को, बहुत अच्छी बात है, आई रियली सपोर्ट इट। लेकिन उसमें भी एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि जितने भी कंट्री में ये कैपिटल पनिशमेंट होता है रेप के अगेंस्ट में, वहाँ पे ये कभी प्रूफ नहीं हुआ है कि कैपिटल पनिशमेंट के वजह से रेप का क्राइम रेट कम हुआ है। रैदर अगर उसका कन्विक्शन रेट अगर तो आप बढ़ा सकते हो, मान लीजिए अभी जो 28% है, वो उसको अगर 100 में से 100 कर सकते हैं हम लोग, जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए और जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को उतना स्ट्रिक्ट करें तो यस, हम लोगों के पास एक आशा हो सकता है। और जजमेंट जो होता है ना, इट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड। एक जजमेंट रेप केस का बहुत जल्दी होना चाहिए। उस केस को ड्रैग करने से बस जो पीड़िता होती हैं उनका ही टाइम ज़ाया होता है और वो जो भी प्रूफ्स होता है वो फैब्रिकेटेड हो जाते हैं एंड एंड ऑफ द डे वो लड़की केस हार जाती हैं। वाई? बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। एंड इंडिया में पेट्रियार्की ही चलता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। डिसीशंस कोर्ट में बहुत ही फास्ट होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी कैन मेक द लॉ एंड ऑर्डर मोर स्ट्रिक्ट एंड बेटर। नेक्स्ट जो आता है वो है एजुकेशन। देखिए, ये बहुत सैड है कि एक 14 साल का लड़का या लड़की दे आर गेटिंग सेक्स एजुकेशन थ्रू पोर्नोग्राफी, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग के स्कूल में तो सेक्स एजुकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी क्लासेस पढ़ाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बेसिक हाइजीन, दैट्स इट, ख़त्म। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे वो चैप्टर बस इग्नोर ही किया जाता है। जो हम लोग को पढ़ाया जाता है वो है एक बायोलॉजिकल फैक्टर और कुछ नहीं। जो हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है वो है कंसेंट, गुड टच, बैड टच, healthy dating practices, communicating to your intimate partner, sexual violence, sexual health, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता स्कूल्स में। हम लोग जितना भी डिबेट कर ले, हम लोग जितना भी वॉइस रेस कर ले, कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर
रूट से ये शिक्षा, ये एजुकेशन हम लोग को नहीं मिलता है, तो एक लड़का या फिर एक लड़की यही सीखेगा या सीखेगी जो उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाएंगे या जो भी वो अपने सामने देखेंगे, उससे उनको ज़्यादा शिक्षा मिलती है. अगर एज अ पेरेंट यू कैन टीच योर ओन किड्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल और लड़का लड़की का समान अधिकार रहता है हर एक चीज़ में, तो वो सेक्सिज्म, ये पेट्रियार्की, ये सब कुछ भी नहीं आएगा. एंड दिस इज़ अ कर्स टू बी ऑनेस्ट. इंडिया में इतना ज़्यादा क्राइम रेट होता है, हम लोग चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं करते. लाइक आई एम एक्चुअली लूजिंग होप फ्रॉम एवरी इंस्टीट्यूट दैट इज़ हियर. आई एम ऑल्सो लूजिंग होप फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज़ कि वो लोग भी इतने साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. मुझे लगता है कि इट्स ओनली अप टू अस. पिछले वीडियो में मैं हाथरस केस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया था. यू वोंट बिलीव मैं कितना ज़्यादा शॉक्ड था वो केस को सुनने के बाद. बट थिंग इज़, इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो दर्ज नहीं होते. 96% ऑफ द केसेस नॉट बीइंग रजिस्टर्ड. और जो मैं काउंट आपको बताने जाने वाला हूँ NCRB डेटा के हिसाब से, you'll be shocked. 4,05,861 केसेस 2019 में जो रिपोर्टेड थे, रजिस्टर्ड थे केसेस. आप सोचिए, ओनली 4% आर रजिस्टर्ड और 96% रजिस्टर्ड नहीं होते. तो 4% का काउंट है ये. और मैरिटल रेप, ये सब तो हम इग्नोर ही कर देते हैं. रेप इज़ अ रियल थिंग. और जितना जल्दी आप समझ पाओगे ये चीज़, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है. रेप होता है इंडिया में एंड इट इज़ नॉट कंसेंशुअल. रेप होता है इंडिया में और ये वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट नहीं है. रेप होता है इंडिया में जस्ट बिकॉज लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं या फिर ड्रिंक करती है, इसलिए नहीं. रेप होता है इंडिया में जस्ट बिकॉज लड़की एक लड़के से बात कर रहा है, इस वजह से नहीं. रेप्स होते हैं इंडिया में जस्ट बिकॉज एक लड़की स्माइल कर रही है एक लड़के को देख के. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. रेप होते हैं इंडिया में बट नॉट बिकॉज कि वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए. यू हैव टू गेट दीज शिट out of your system. As a women, they also have the equal rights as us. They have a right to choice, right to live, right for basic human needs and everything. जिस देश में हम लोग देवी माँ को पूजते हैं, वहाँ पे ही इतने ज़्यादा रेप केसेस कैसे? हम भाई एक ही चीज़ कहेंगे टू एवरीवन, टू एवरी women in this country और to anyone who is listening to this video, अगर कोई भी लड़का आपसे छेड़खानी कर रहा है, घुमा के थप्पड़ मारो. अगर आसपास कोई ईंटा रहता है, सर फोड़ दो उसकी. आप अगर चुप रहेंगे तो उनको और भी ज़्यादा करेज मिलेगा. पहले आप सर फोड़ो, उसके बाद बात करना. They do not have right to do anything with you. Be the voice which needs to be heard. अगर आपको भी कभी भी दिखता है कोई भी ऐसा women abuse हो रहा है या रेप केसेस हो रहे हैं, प्लीज़ 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 डू रेज योर वॉइस. अगर आज आप चुप रह रहे हो, नेक्स्ट दिन इट मे हैपन टू anybody in your family. Please raise your voice. कभी भी if you see anything is bad happening and if you see anything bad happening to anyone, please raise your voice and protest. Rape is real. It is not a myth. And yes, be safe.
इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरा कंटेंट्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले मेरे चैनल के बारे में। दे विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट मी। एंड हम लोगों का सब्सक्राइबर 53 हो गया है। आई एम रियली ग्लैड। और मैं चाहूँगा कि ये सरकारिश फैमिली और भी आगे बढ़े और भी ज़्यादा बढ़े। कोरोना का सीज़न अभी भी चल रहा है। कोरोना इज़ ऑल्सो रियल। घर से बाहर जितना कम निकलना हो उतना कम निकलिए। मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।